हेलो एवरीवन, आज हम अपना पहला एजेंट बनाएंगे। इसमें मान लिया कि मुझे रश्मि गुप्ता को एक मीटिंग के लिए इनवाइट करना है और मीटिंग है कल एट 3 PM फॉर हाफ एन आवर फॉर द डिस्कशन ऑफ सम प्रोजेक्ट। तो यही बस इंस्ट्रक्शंस मुझे एआई एजेंट को देनी है और एआई एजेंट अपने आप डेटाबेस में जाएगा, रश्मि गुप्ता का ईमेल आईडी उठाएगा, अपने आप सब्जेक्ट रेडी करेगा, अपने आप कंटेंट रेडी करेगा और उसको मेल सेंड कर देगा। एंड अलोंग विद दैट वो जो मेरा कैलेंडर है उसमें भी वो टाइम को बुक कर देगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस टाइम पर आपकी मीटिंग है विद रश्मि गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक चैट ट्रिगर यहाँ पर डालेंगे। अब हम डालेंगे एआई एजेंट। आई नीड टू गिव ए चैट मॉडल टू दिस एआई एजेंट। तो सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा ओपन एआई मॉडल। अब क्योंकि ये एजेंट है तो अब हम इसको मेमोरी भी देंगे और इसको कई सारे हम टूल भी देंगे। तो सबसे पहले हम मेमोरी देते हैं इसको। तो मैंने दिया सिंपल मेमोरी। अब आप मेमोरी में देखिए, ये है कंटेक्स्ट विंडो लेंथ 5, यानी कि पिछली 5 इंटरेक्शन को ये याद रख सकता है। आप इसको थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं लेकिन ये लिमिटेड होती है, बट इट्स यूजफुल। अभी पहले हम क्या करते हैं कि इसको मेमोरी हटा देते हैं। अब देखते हैं। मैंने टाइप किया, हाई माई नेम इज गीता गुप्ता, माई फेवरेट कलर इज रेड। नाउ आई आस्क इट टेल मी अबाउट माई सेल्फ। तो इसने कहा आई डोंट एक्चुअली हैव एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। तो इसको याद नहीं है क्योंकि इसको मेमोरी हमने अटैच की नहीं है। तो अब हम इसको अटैच करते हैं मेमोरी। यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं सेशन को, तो रीसेट कर लेते हैं इसको और अब हम दोबारा देते हैं। मैंने सेम टाइप किया, माई नेम इज गीता गुप्ता, माई फेवरेट कलर इज रेड। नाउ आई आस्क इट टेल मी अबाउट माई सेल्फ। अब इसने दिया, हेलो गीता गुप्ता, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव शेयर्ड आई नो योर नेम इज गीता गुप्ता एंड योर फेवरेट कलर इज रेड। तो नाउ इट रिमेंबर्स कि मेरा नाम गीता गुप्ता है और मेरा फेवरेट कलर रेड है क्योंकि हमने इसको मेमोरी दे दी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कॉन्टैक्ट डेटाबेस रेडी करेंगे जिससे कि वो ईमेल आईडी उठाएगा जिसको हमें मेल भेजनी है। तो ये है कॉन्टैक्ट डेटाबेस। ये गूगल शीट है जिसमें आप डाल दीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स और उनके ईमेल आईडी और उसको सेव कर लीजिए। जो नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने इसका नाम दिया कॉन्टैक्ट्स डीबी। अब हम जाते हैं अपने वर्कफ्लो पर और यहाँ पर हम इस टूल को अटैच करेंगे, गूगल शीट टूल। गूगल शीट टूल पर आकर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। आपको कौन सी लिस्ट से उठाना है, तो गूगल शीट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट डीबी, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे शीट का नाम क्या है, तो शीट का नाम है कॉन्टैक्ट्स, तो वो एग्जैक्टली वही नाम आपको यहाँ देना है। तो यहाँ पर दे दीजिए कॉन्टैक्ट्स। अब इससे हम बाहर आ जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा कैलेंडर भी बुक हो जाए अकॉर्डिंगली, तो एक टूल और हम इसको अटैच कर देते हैं, वो है गूगल कैलेंडर टूल। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर भी आके आपको क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, वो आप कर लेना। इसके बाद यहाँ पर है कि किसका कैलेंडर आपको सेट करना है, तो यहाँ पर अपना नाम दे दीजिए कि आपको अपना कैलेंडर सेट करना है। तो मैंने ये अपना आईडी दे दिया कि इसके साथ जो कैलेंडर अटैच्ड है उसको ही सेट करना है। ये मैं चाहती हूँ कि जो ये स्टार्ट एंड एंड है कैलेंडर में, जो इवेंट हम क्रिएट करेंगे वो मेरा मॉडल ही डिसाइड करे उसी टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके साथ मैं ऐड कर देती हूँ अटेंडीज, कौन कौन इस मीटिंग को अटेंड करेगा वो भी मेरा मॉडल डिसाइड करेगा। और इसके साथ मैं ऐड कर देती हूँ समरी, यानी कि जो मीटिंग है उसका टाइटल क्या होगा और ये भी मॉडल ही डिसाइड करेगा। ये जो है इस तरह से नजर आता है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वो दिखा देता है डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल। इसके बाद आप बाहर आ जाइए। अब मेरे को मेल तो भेजनी ही है उस पर्सन को जिसके साथ मैं मीटिंग करना चाहती हूँ, तो हमें जीमेल भी चाहिए। तो जीमेल टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। अब किसको मेल भेजनी है ये भी मेरा मॉडल डिसाइड करेगा। तो ये जो मैजिक वेंट है इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। सब्जेक्ट भी मेरा मॉडल डिसाइड करेगा। ईमेल की टाइप को हम टेक्स्ट कर लेते हैं और मैसेज भी मेरा मॉडल ही डिसाइड करेगा। और अपेंड एंड एट्रीब्यूट को ऑफ करना है, बट अभी मैं ऑफ कर नहीं रही ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से दिखता है अगर आप इसको ऑफ नहीं करोगे तो। अब हम बाहर आ जाते हैं। अब क्या चीज़ रह गई, इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट देना। सिस्टम मैसेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, ऑलवेज यूज द टूल कॉन्टैक्ट डेटाबेस टू गेट द ईमेल आईडी, डोंट मेकअप बाय योरसेल्फ, यूज गूगल कैलेंडर टू सेव द डेट। डोंट मेकअप बाय योरसेल्फ देना जरूरी है ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ईमेल आईडी ना उठाए। एंड इसके साथ ही क्योंकि कैलेंडर यूज कर रहे हैं हमें इसको बताना पड़ेगा कि करंट डेट एंड टाइम क्या है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है वेरिएबल नाउ। ये देना जरूरी है, अगर आप ये नहीं दोगे तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी डेट एंड टाइम उठाएगा। दैट्स इट, यू आर ऑल सेट। यहाँ से बाहर आ जाइए आप। अब हम इसको यहाँ मैसेज डालते हैं। मैंने लिखा है, सेंड ए मेल टू विकास गुप्ता रिगार्डिंग एन अर्जेंट मीटिंग टुमारो एट 8 AM फॉर हाफ एन आवर अबाउट मिसिंग डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट जोरा। नाउ इट्स रनिंग। कैलेंडर में भी गया ये, और ये मेल में भी गया, और गूगल शीट में भी गया। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं।
लेट्स चेक द मेल। ये है विकास गुप्ता की मेल बॉक्स, इसमें हम चेक करते हैं कि मेल आई या नहीं आई। ये आई है मेल। सब्जेक्ट भी इसने अपने आप बनाया है, अर्जेंट मीटिंग टुमारो एट AM, और इसने देखो एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिया है। डियर विकास गुप्ता, दिस इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट एन अर्जेंट मीटिंग शेड्यूल टुमारो एट 8 AM। दिस मीटिंग विल लास्ट फॉर हाफ एन आवर एंड द एजेंडा इज टू डिस्कस द मीटिंग डेडलाइन और प्रोजेक्ट जोरा। थैंक यू गीता गुप्ता। जबकि मैंने प्रॉम्प्ट में नहीं लिखा कि साइन ऑफ एज गीता गुप्ता, बट ये क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको मेमोरी दी हुई है और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था माय नेम इज गीता गुप्ता, तो उसने उसको मेमोराइज कर लिया और इसको यहाँ पर अपने आप लिख दिया थैंक यू गीता गुप्ता। तो सब कुछ हमारा काम कर रहा है। द ओनली थिंग जो हमें अब चेक करनी है वो है गूगल कैलेंडर, कि मेरा कैलेंडर उसने सेट किया है या नहीं किया, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा कैलेंडर और मैंने बुक की थी मीटिंग 19th को, तो 19th डेट को हमने चेक किया और ये 8 AM को मीटिंग इसने बुक कर दी है। अर्जेंट मीटिंग मिसिंग डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट जोरा। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि अर्जेंट मीटिंग मिसिंग डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट जोरा, टाइमिंग एंड अटेंडीज का नाम विकास गुप्ता। कैलेंडर भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने सेशन को रीसेट कर देते हैं। मैंने लिखा सेट एन इन्विटेशन टू विकास गुप्ता फॉर टी पार्टी एट 5 PM फॉर हाफ एन आवर टुमारो। ठीक है, डन। अब हम मेल में जाके देखते हैं इनविटेशन फॉर टी पार्टी। अब बाकी सब तो इसने बिल्कुल सही दिखाया, बट आप देखेंगे बेस्ट रिगार्ड्स में इसने मेरा नेम नहीं दिखाया इस बार। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने सेशन को रीसेट कर दिया। उसकी मेमोरी एक सेशन तक ही रहती है, उस सेशन आईडी से वो मेमोरी अटैच्ड होती है। जैसे ही आप सेशन को रीसेट कर देंगे तो वो मेमोरी चली जाएगी और उसको कुछ भी याद नहीं होगा कि आपने प्रीवियस सेशन में क्या बात की थी। तो हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा और यहाँ हम लिख देते हैं ऑलवेज साइन ऑफ एज गीता गुप्ता। अब हम एक दोबारा मैसेज भेजते हैं। अब मैंने क्या लिखा है, सेंड एन इन्विटेशन टू विकास गुप्ता फॉर डिनर पार्टी एट 8 PM फॉर एन आवर टुमारो। अब आप देखेंगे कि इसमें नहीं गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसकी मेमोरी में स्टोर हो चुका है कि विकास गुप्ता का ईमेल आईडी क्या है, इसलिए वो डेटाबेस में गया ही नहीं टू गेट द ईमेल आईडी। इन्विटेशन फॉर द डिनर पार्टी और यहाँ पे दोबारा से आ गया बेस्ट रिगार्ड्स गीता गुप्ता। अब मैं अगर इस मैसेज को रीपोस्ट करूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। अब इसने क्या मेल भेजी? नहीं, इसने मेल तो नहीं भेजी। इसने क्या रिप्लाई किया? इसने कहा द इन्विटेशन फॉर द डिनर पार्टी हैज ऑलरेडी बीन सेट फॉर विकास गुप्ता टुमारो एट 8 PM एंड द इन्विटेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू हिम। अब देखो मेल इसके पास दोबारा नहीं आई है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसकी मेमोरी में ये चीज है कि मेल ऑलरेडी गीता गुप्ता से विकास गुप्ता को जा चुकी है अबाउट द डिनर पार्टी। कैलेंडर भी सेट हो चुका है, तो आई डोंट हैव टू डू इट अगेन। तो आप यहाँ पर जाके थोड़ा नाम भी सबके चेंज कर लीजिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। इसका नाम दे दिया मैंने कॉन्टेक्ट्स TB। इसका नाम दे क्रिएट इवेंट। मान लिया मेरे साथ प्रोजेक्ट पे 10 लोग काम करते हैं और मुझे उन सबको एक मेल डालनी है कि कल एक मीटिंग है अर्जेंट। तो अब मैं सबके नाम तो यहाँ जाके टाइप नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि बस मैं लिख दूँ कि जो लिस्ट में नाम है वो उन सबको मेल चली जाए। वो अपने आप लिस्ट से नाम भी उठाए और कॉन्टैक्ट में जाकर उनके ईमेल आईडी भी उठाए और उनको मेल भेज दे और साथ ही साथ मेरा कैलेंडर भी बुक कर दे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक टूल ऐड करना पड़ेगा, दैट इज गूगल शीट। गूगल शीट में उन सब लोगों के नाम होंगे जो मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ताकि जब भी कोई एक कंबाइंड मीटिंग मुझे करनी है तो मैं केवल इसको रेफ़र कर सकूं। तो यहाँ पर आकर आपको देना है कि कौन से डॉक्यूमेंट में स्टोर हैं आपके सारे नाम, तो वो कॉन्टैक्ट DB है। और कौन सी शीट में है, अटेंडीज़ एक मैंने शीट बनाई है ये कॉन्टैक्ट डेटाबेस में। तो ये अटेंडीज़ एक शीट है जिसमें मैंने उन लोगों के नाम डाले हैं जो मेरे साथ प्रोजेक्ट में काम करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 नाम डाले हैं, आप 10, 20, 1000 जितने भी हैं वो डाल सकते हो। इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम डाल देते हैं अटेंडीज़। मैंने लिखा है इनवाइट एवरीवन इन अटेंडीज़ फॉर मीटिंग टुमारो एट 4 PM फॉर हाफ एन आवर रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट गाला। लेट्स सी कैसे रन करता है। ये देखिए सब में ग्रीन टिक है, यानी ये अटेंडीज़ में भी गया है, कॉन्टैक्ट डेटाबेस में गया है, मेल भी इसने भेज दी है। तो अब हम एक बार अपना कैलेंडर चेक करते हैं। 4 PM का टाइम था तो ये आ गया 4 PM पे मीटिंग रिगार्डिंग प्रोजेक्ट गाला 4 PM पे। इसको हम क्लिक करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पर 2 मेरे गेस्ट हैं, मनन एंड विकास गुप्ता, क्योंकि अटेंडीज में मैंने इन दोनों के नाम दिए थे। अब हम एक बार जाकर मेल भी चेक करते हैं। तो देखिए विकास गुप्ता को भी ये मेल आ गई है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट गाला एट 4 PM दिस एंड दिस, और मनन गुप्ता को भी ये मेल चली गई है प्रोजेक्ट गाला का इन्विटेशन। तो आवर AI एजेंट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन।